हेलो नमस्कार मिथिलेश सर, मैथ कुरान चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होना है। सारी पॉसिबिलिटी को आपको 1 to 1 देखना है, क्या क्या संभावनाएं बनेंगी क्वेश्चन को अप्रोच में लेने से पहले। इन तमाम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर। केयरफुल होकर आप देखिए जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज इसको आप करेंगे, अब बहुत आराम से इत्मीनान से कनेक्ट होंगे, सारी बातों को आप देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग पर सवाल उठता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते किसे हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण आप कहते किसे हैं। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कंटेन करे और कंपैरिजन के आइडिया पर डील हो, उसकी डीलिंग जहां पे होती है उस ऑब्जर्वेशन को आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि साइन थीटा की वैल्यू सर 1/2 के बराबर है। अब थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, उन्हीं सारी वैल्यूज को निकालना और उसको किसी एक ऑब्जर्वेशन पे कंपाइल करके आपको दिखा देना इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हिस्सा होता है। आप आराम से केयरफुल होकर देखिए, सारी बातों को आप समझिए। मैंने आपसे कह दिया कि सर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है। साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली 1/2 के बराबर है। थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, आपने बोला सर थीटा बराबर 30 डिग्री संभव होगा सर, किसी ने बोला सर 150 डिग्री संभव होगा, किसी सज्जन ने बोला 390 डिग्री पे भी सर रिजल्ट 1/2 मिलेगा, किसी ने बोला सर 510 पे मिलेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसपे साइन थीटा की वैल्यू आपको 1/2 के बराबर देखने को मिला है। तो इन्हीं सारी वैल्यू को किसी जनरल आइडिया पे लिखना और इसको सॉल्व करके दिखा पाना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हिस्सा होता है। आपको केयरफुल होकर देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी इसकी बात हम करेंगे बिल्कुल आराम से आपको 1 to 1 करके। आइए बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक अप्रोच की, केयरफुल होकर आप देखिएगा। यदि माय डियर मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है। अब थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी, थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी, तो आप तमाम को पता है कि सर साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पे होती है। साइन थीटा की वैल्यू जो 0 लाई करती है इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ये बात दुनिया को पता है। एक्स एक्सिस पे 0 की साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, मींस एक्स एक्सिस पे 0 लाई करेगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा। यहाँ पे इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सारी वैल्यूज दिखाई देंगी आपको, है ना। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाली हर एक वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। अगर इसी को जनरलाइज वे में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर साइन का पढ़ेंगे, कॉस का पढ़ेंगे, टेन का और कॉट का पढ़ेंगे। तमाम चीजों के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, आप आराम से देख लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो आपने बोला सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। माइनस पाई पे भी आपको मिलेगा नेगेटिव चेंज, -2 पाई पे मिलेगा, -3 पाई पे मिलेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसपे साइन थीटा अपने आप को 0 दिखाएगा। अब इसी को अगर स्पेसिफिक आइडिया पे लिखना तो आपने बोला सर थीटा की वैल्यू जब n पाई के बराबर होगी तो वहां पे साइन थीटा की वैल्यू सर मेरे को 0 के बराबर देखने को मिलेगी। साइन थीटा की वैल्यू जब n पाई के बराबर होगी वहां पे मेरे को रिजल्ट सर 0 के बराबर देखने को मिलेगा। अब आपने बोला हाँ जी सर ऐसा तो हो गया। अब ये n क्या है, तो n आपको दिमाग पर रखना है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू बेसिकली इंटीजर से बिलोंग कर रही है। बात को भी आप दिमाग पर रख लेंगे, केयरफुल होकर अटेंटिव तरीके से इस पर आप फोकस करेंगे। इसके बाद मेडियर हम बात कर लेते हैं कॉस के बारे में। इसके बाद हम बेसिकली बात कर लेते हैं कॉस के बारे में भी, आप आराम से देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, आपने बोला सर कॉस थीटा की वैल्यू बेसिकली 0 के बराबर कब होती है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर होती है ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। वाई एक्सिस पे लाई करता है बेसिकली π/2, यहाँ 3π/2, 5π/2, 7π/2, यहाँ 9π/2, 11π/2, फिर इसके बाद 13π/2। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। π/2 के साथ आपको ऑड मल्टीपल का अप्रोच दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने महसूस किया कि कॉस थीटा की वैल्यू सर 0 के बराबर तभी होगी जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी, 3π/2 होगी, 5π/2 होगी, 7π/2 होगी, 9π/2, 11π/2। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पे मामला मिलेगा। -π/2 पे भी रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव, -3π/2 पे भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। अब इसी को जनरलाइज वे में लिखना है, जनरल सॉल्यूशन के आइडिया पे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे सर, जब थीटा की जो वैल्यू है ना, तो थीटा की वैल्यू है ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का जब अप्रोच देगी तब ये कॉस थीटा 0 के बराबर मिलेगा। ये बात दिमाग पर रखिएगा।
थीटा की वैल्यू के साथ, थीटा की वैल्यू जो होगी पाई बाई 2 के साथ जब ऑड मल्टीपल दिखाएगी तब कॉस थीटा 0 के बराबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब दिमाग पे रखिए कि भैया ऑड मल्टीपल बना कैसे है। आपसे मैं कहता हूं कि n आपके पास एक इंटीजर है, मान लीजिए n आपके पास कोई एक इंटीजर है, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एज वेल एज 0 आपको दिखाई देता है। इंटीजर बोले तो क्या, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, अंक के रूप में पूरा एक कंप्लीट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड 0, तो नंबर ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, अगर आप इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ऑलवेज इवन। किसी भी पूर्णांक में, किसी भी इंटीजर के अंदर क्या करोगे आप, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा ऑलवेज इवन, और जब आप इसमें 1 को ऐड कर दोगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑड। ये नंबर हो जाएगा ऑलवेज ऑड। इस केस में भी ऑड होगा और इस केस में भी ऑड होगा, आप इसको दिमाग पर रख लीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 के बराबर होगी तब, है ना भाई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, आपको क्लियर हो रहा होगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। इसके बाद मैडियर हम बात कर लेते हैं अगले कहानी की। अगली कहानी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। साइन की बात तो हो गई यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ टेन की। कलर थोड़ा सा दूसरा दिखा दें जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ टेन थीटा की। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? आपने बोला सर टेन थीटा जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा 0 के बराबर हो रहा है। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी टेन थीटा 0 होगा। और साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू n पाई के बराबर आपको देखने को मिलती है तब। ये बात आप सभी को पता होगी, किसी को कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जहां तक मेरे को विश्वास हो रहा है। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू n पाई होती है तब मामला आपको ये मिलता है। बात को केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। इसके बाद मैं डियर हम अगला ऑब्जर्वेशन आपको बताएंगे। केयरफुल होकर देखिए यहाँ पे। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर कॉट थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, कॉट थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, तो आप तमाम को पता है कि कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी आपको कॉट थीटा की वैल्यू 0 दिखाई देगी। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? आपने बोला सर थीटा की वैल्यू जब 2n + 1 पाई बाई 2 के बराबर होती है तब। तो आपको यहां से दो बातें महसूस हो रही हैं। पहली बात ये कि साइन थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू n पाई होती है तब। तो इसको आप याद रखिएगा अपने दिमाग पे, इस बात को अपने दिमाग पे रखेंगे आप। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब पाई बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल देखने को मिलेगा तब। कॉस थीटा और कॉट थीटा दोनों की वैल्यू 0 होती है 2n + 1 पाई बाई 2 पे। इस बात को दिमाग पे आप रखेंगे, है ना। बहुत आराम से इन बातों को केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिएगा माय डियर, तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले कहानी की। मैं आपसे कहता हूं सर सेक थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, एज वेल एज कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको 0 के बराबर दिख रही है। तो एक बात दिमाग पर रखना है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ सेक थीटा एज वेल एज कॉसेक थीटा बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ये बात दिमाग पे रखिएगा। ये तमाम बातों को आपको दिमाग पे रखना है, तभी आप इन चीजों पे अपना अटेंशन ले पाएंगे। अब आपको रेंज की जो कहानी इसको मैं बाद में ब्रीफ करूंगा फंक्शन के अंदर। अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फंक्शन के अंदर इसको हम ब्रीफ करेंगे। आप केयरफुल होकर इतनी बातों को दिमाग पे रखिएगा। यहां से आपको दिमाग पे रखना है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकती है, तो इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं इस कहानी की। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 को छोड़कर किसी भी एक न्यूमेरिकल फिगर की जैसी आपको दिखाई दे, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू जो है आपको m के बराबर दिख रही है, और ये m जो है बेसिकली लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो इसका जनरल सोल्यूशन आप कैसे बताएंगे? तो आइए हम इसको सीखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू m के बराबर है। मान लीजिए जो ये m है किसी एंगल साइन अल्फा पे आपको डिस्कस करने को मिल रहा है, आपने इस तरीके सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसको लिखा आपने साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब इसके बाद इसके पे आपने CNT फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपको मिला 2 टाइम्स ऑफ कॉस
थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद से क्या करना है, अब इनका जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है। 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2 की वैल्यू 0 के बराबर कभी होगी नहीं, 2 कभी शून्य के बराबर होगा नहीं। शून्य के बराबर बस यही 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये कि कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, या साइन कलर चेंज करके कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, या साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। क्लियर है भाई? अब आपको इतना हो गया तो फिर आपका दिमाग आपसे कह रहा होगा हाँ जी सर इतना क्लियर हो गया। अब आपको भी मैंने बताया कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होती है, तब होती है सर। आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा के फॉर्म में दिखाना है। 2 से आपने 2 को कट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन बस अप्लाई करेंगे। 2 से 2 को कट कर दिया आपने, और थीटा को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आपने इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। इस पर आप केयरफुल होकर अपना टेंशन लेंगे। आपके पास यहाँ पे एक बात ये वाली मिल गई, अब दूसरी कहानी आपको यहाँ मिलने वाली है, केयरफुल होकर देखिएगा। अब यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू, अब यहाँ थीटा के प्लेस पे ये है ना, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, साइन थीटा के प्लेस पे ये वाली वैल्यू है, ये 0 के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी n पाई के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से आपको जो थीटा की वैल्यू मिलने वाली है ये बेसिकली मिलेगी 2n पाई प्लस ऑफ अल्फा के बराबर, प्लस ऑफ अल्फा के बराबर। अब इन दोनों को जब आप कंपाइल करेंगे, इसमें जब आप इन दोनों को एक दूसरे में जब आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ से आपको जनरलाइज वे आपको मिलेगा, और वही साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को डिफाइन करेगा। केयरफुल होकर देखिएगा, मैं इसको जनरल आइडिया पर लिखता हूँ इस तरीके से, थीटा बराबर कैपिटल N पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर कैपिटल N अल्फा। अब यहाँ n की वैल्यू जब ऑड होगी, आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2n प्लस 1 कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो नेगेटिव टर्म कंटेन करेगा उस अल्फा के साथ, इस अल्फा के साथ, ठीक है। तो यहाँ n के प्लेस पे जब आप ऑड रखेंगे तो माइनस 1 के पावर पे आपको ऑड रखना पड़ेगा। माइनस 1 के पावर ऑड करने पे आपको रिजल्ट नेगेटिव का चेंज दिखाई देगा। क्लियर है? और जब n की वैल्यू इवन होगी, जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये कहानी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा मिलेगी, और माइनस 1 के पावर इवन नंबर करने पे ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसी वजह से प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन थीटा बराबर m अगर आपको दिया जाए जनरल वे में, अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो रिजल्ट आप बताओगे साइन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा के बराबर होगा। इस बात को दिमाग पे आप रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे कर लेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे नोट करेंगे आप। मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू सर 1/2 के बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस 1/2 को आप एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। आपने बोला हाँ जी सर ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को जब आपने रेडियन में शिफ्ट किया साइन पाई बाई 6 आ गया, साइन पाई बाई 6 हो गया। अब आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्मूले को दिमाग पर रखते हुए इस आइडिया पे आपको लिख देना है जनरल सॉल्यूशन। तो आपने लिखा तो लिख दीजिए आप, थीटा बराबर कैपिटल N पाई लिखना है तो कैपिटल N पाई लिखिए, स्मॉल भी लिख देंगे कोई बुराई नहीं है, प्लस माइनस 1 टू द पावर कैपिटल N पाई बाई 6। ये रिजल्ट हो गया। इस बात को दिमाग पर रख लीजिए, केयरफुल होकर कितना अटेंटिव तरीके से आप देख पा रहे हैं और इन बातों कर रहे हैं। अब एक बात दिमाग पर रखिएगा, यहाँ पे डिग्री में मामला है, यहाँ पाई लिखा हुआ है, तो इसको भी आप डिग्री में चेंज करिएगा, इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ वाला मामला रेडियन में है ना। तो पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक पैरामीटर पे होगा तो फिर कहानी क्लियर होगी, है ना। एंगल को मेजर करने वाले स्केल 3 तरह के होते हैं, आपको मैंने बताया ही था। तो या तो डिग्री में आप लिखना चाहिए डिग्री में लिखिए, या तो रेडियन में लिखना चाहिए रेडियन में लिखिए, तो ग्रेड में लिखना चाहिए ग्रेड में लिखिए। बट बेसिकली इसका अप्रोच आप रेडियन में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो ये बात दिमाग पे आप रखेंगे, लिटरली आराम से केयरफुल होकर इन बातों को देखिए, जो भी संभावना है इस पे आप काम करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखिए। अगर मैंने आइडिया आपसे कह दिया, अगर मैंने आपसे कह दिया कि cos थीटा की वैल्यू सर किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर है और ये m लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा दिमाग पे रखेंगे। यहाँ पे आपने बोला सर इसको cos थीटा बराबर, मान लो किसी एंगल cos अल्फा पे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे क्या है, इसको cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसके बाद इस पे आप CND फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, और जैसे आप CND फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। यहाँ नेगेटिव चेंज हो जाता है -2 का, कोई इसमें स्पेसिफिक बात नहीं है। अब -2, अब इन्हीं तीनों वैल्यूज पे आपको स्टडी करना है। तो पहली बात तो ये कि -2 सर कभी 0 के बराबर होगा नहीं, क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई। बचे दो चीज, जिन पे अप्रोच लीजिए आप। साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी, या तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहां से माय डियर आप महसूस कर रहे हैं, यहां से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू n पाई के बराबर हो गई, और यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 2n पाई माइनस ऑफ अल्फा। और जब माय डियर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू n पाई के बराबर हुई, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू n पाई होती है। तो थीटा की वैल्यू यहां से मिलेगी 2n पाई प्लस ऑफ अल्फा। और जब आप इन दोनों को कंपाइल करेंगे, तो यहां से थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा इसके लिए वे होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बात दिमाग पे आप रख लेंगे। तो ये बात दिमाग पे आप रखिएगा केयरफुल होके। एक बात और दिमाग पे आप रख लीजिएगा, आपको ये बात महसूस भी हो रही होगी कि सर 2n पाई की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अप्रोच है, इसके ऊपर मिलो बढ़ोगे तब भी cos पॉजिटिव होता है, नीचे जाओगे तो भी cos पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैंने पढ़ाया है एंगल-एटी रेशियो में ASTC का अप्रोच। तो याद करने के लिए ये बात भी बेशक आपको ध्यान पे रखनी होगी, अदरवाइज आप इसको याद रखिएगा, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले कहानी की, अगले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब अगली कहानी ये है कि अगर आपके सामने कहीं देखने को मिले tan थीटा की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल फिगर m के बराबर, और ये m बेसिकली अब बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ऑल रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है, बढ़िया बात है। अब tan थीटा की वैल्यू m के बराबर है, तो सामान्य सी बात है कि ये जो m आपको दिख रहा है ये किसी न किसी एंगल पे ऑब्जर्व हो रहा होगा। मान लीजिए tan अल्फा पे आपको m रिजल्ट दे रहा है प्रिंसिपल एंगल का। अब इसको सॉल्व करेंगे साइन और कॉस के रेशियो में लिख के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको भी आपने लिख दिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको बेसिकली मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, बट इतना करना नहीं होता है। आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेपरेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे आपने ये वाला गेम किया, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा कॉस थीटा। यहां से आपको मिल गया साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर 0। और यहां से साइन a माइनस बी के फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है ना, इसको जब केयरफुल हो के आप देख रहे हैं तो आपको यहां से साइन a माइनस बी के फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है कि नहीं? बताओ भाई, फील हो रहा है? अगर आपको फील हो रहा है तो आप बोलेंगे सर रिजल्ट इसका हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बराबर n पाई, और यहां से थीटा की वैल्यू जो होगी n पाई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगी। इसको दिमाग पे आप रखिएगा। ठीक है, दिमाग पे आपको रखना है, केयरफुल होकर इस बात को आप इत्मीनान से देख लीजिए। एक एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ tan थीटा की वैल्यू सर 1 के बराबर है, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? आपने बोला सर कोई बात नहीं सर, tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan थीटा की वैल्यू सर tan 45 डिग्री पे 1 होती है। जनरल सोल्यूशन लिखना है, इस बात को दिमाग पर रखते हुए एक्सप्रेस कर देना है, थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, हो गया जनरल सोल्यूशन। तो ये सब बातें अपने दिमाग पर रखिएगा, केयरफुल होकर करिएगा तो तमाम चीजों को आप कर पाएंगे, है ना? इसके बाद एक बारीकी और है, उसको भी दिमाग पर रख लीजिए। बारीकी ये है कि आप कहानी में कहीं भी अगर आपको देखने को मिले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा,
या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ये होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इस बात को दिमाग पर रखिएगा। अब आपका मन कह रहा होगा सर आप यहाँ पे थीटा बराबर प्लस माइनस अल्फा क्यों हो गया, तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मैंने आपसे कह दिया कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, या चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ पाए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सर 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का अप्रोच लेने का मन आपका कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा है सर। तो क्या आप इस 1/2 को इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 कब आपको मिलता है, जब आप साइन 45 की बात करते हैं तब मिलता है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का अप्रोच यहाँ पे दिख गया, अल्फा के प्लेस पे आपको क्या दिख गया, π/4 दिख गया। लिखना है जनरल सॉल्यूशन। आपने क्या किया, बोला सर थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस π/4। अब देखिए फायदा आपको क्या दिखाई देगा। अब एन पाई प्लस माइनस π/4 से फायदा ये हो रहा है कि ये हर क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। तो जनरलाइज वे में आपने सारी बातों को दिखाई दे दी इस तरीके से। 100 बात की एक बात की, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो ये चारों क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा और हर जगह वैल्यू डिफाइन होगी। इस वजह से आप इस बात को दिमाग पर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो रिजल्ट मिलने वाला है साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अच्छा एक मिनट इसको सॉल्व भी कर लो, थोड़ा सा स्पेसिफिक आप मैनर भी बना लीजिए। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या सर प्लस माइनस 1/√2 मिली कि नहीं, हाँ जी मिली। क्या साइन थीटा की वैल्यू सर मैं 1/√2 पे सॉल्यूशन निकालूंगा तो दो आइडिया पे डील होगा, दो एंगल मिलेंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट के। क्योंकि एएसटीसी के पैटर्न में फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो उसी आइडिया पे आपको कहानी के अंदर जो है यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा का चेंज यहाँ पे दिखाया गया है कि आप सारे क्वाड्रेंट में ऑब्जर्वेशन को शिफ्ट करा सकें और इस बात को आप महसूस कर सकें, ठीक है। तो बहुत आराम से आप इन चीजों को देख लीजिए, जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर अपना अटेंशन बना लीजिए। इसके बाद आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, इसके सहारे हम कहानियों को करने वाले हैं। तो मेडियर हम बात करेंगे अब कुछ सवालों की। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, कैसे करना है ये क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा आपका स्मार्ट अप्रोच चेक कर रहे हैं कि आपका अटेंशन बन पा रहा है कि नहीं। यहाँ देख पा रहे हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, देन थीटा इज व्हाट, थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको मेडियर यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, क्या इसको आप tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इस वाली वैल्यू को आप इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल सर लेके जा सकते हैं। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा लिख दें क्या, बिल्कुल लिख दीजिए आप। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो अब आपका मन आपसे कह रहा है सर इसको तो tan थीटा लिख दिया, इसको प्लस tan 2 थीटा लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दिख गया सर। अब इसके बाद यहाँ से क्या काम करना है आपको, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्रोच में ले लेना है, tan a माइनस बी का, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से tan 3 थीटा की वैल्यू माय डियर 1 के बराबर मिल गई, और tan 3 थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर मिल रही है तो ये कहानी tan π/4 पे डील होगी। और tan थीटा बराबर tan अल्फा को सॉल्व करने के लिए आपने जो जनरल सोल्यूशन निकाला था उसी का आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपने बोला सर यहाँ पे यूज करेंगे थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा का, अल्फा के प्लेस पे बेसिकली π/4 दिख रहा है, लिख लीजिए उसी आइडिया पे थीटा बराबर n पाई प्लस π/4। अब आपको यहाँ पे लिखना थीटा का रिजल्ट, थीटा बराबर n पाई प्लस π/4 टू द पावर 1/3। अब यहां से अगर पाई को कॉमन ले लें हम तो n प्लस 1/4 π/3। तो इस तरीके से आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप बता पाए। तो थोड़ा अटेंटिव तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। इसके बाद मेडियर हम बात कर लेते हैं, एक ये क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना होगा, जैसे तो कैसे करेंगे,
द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0। इसकी जनरल वैल्यू आपको बतानी है, केयरफुल होकर आप देखिए, इसकी जनरल वैल्यू को बताने का अप्रोच करेंगे आप, है ना। तो यहाँ माय डियर कुछ भी नहीं करना, बहुत आराम से आप देखिए इस पे। साइन स्क्वायर थीटा के साथ यहाँ 2 का मल्टीपल माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0 दिख रहा है आपको। अब बस आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए बस इसको। साइन स्क्वायर थीटा के आइडिया पे क्वाड्रेटिक बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करेंगे, साइन थीटा को आप एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से आपको दिख गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको आपने लेट कर लिया कुछ समय के लिए। हो सकता है बच्चा बिगनर है, बेसिक उसको आइडिया क्लियर नहीं है, तो फिर थोड़ा परेशान हो सकता है। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस ये होता है कि जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है एज वेल एज मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिला माइनस ऑफ 4। अब माइनस 4 का आपको 2 फैक्टर बनाना है, जिसको जोड़ने पे आपको माइनस 3 मिल जाए। आपने बोला हाँ जी सर, माइनस 4 + 1 जोड़ने पे 3 मिलेगा, वही काम आप करिए। माइनस 4x + x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से 2x को कॉमन आपने लिया, x माइनस 2 मिल गया, यहाँ +1 x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x + 1 हो गया, अब यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, एक तो मिली -1/2 और दूसरी x बराबर 2 मिली, ठीक है। अब एक बात आप देखिए, अब बेसिकली x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू सर साइन थीटा के बराबर है। पहली कहानी मिल गई साइन थीटा की वैल्यू सर 1/2 -1/2 के बराबर, और दूसरी कहानी आपको मिल रही है क्या, साइन थीटा की वैल्यू 2 के बराबर। ये दो बातें आपको मिल गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 2 के बराबर कभी हो सकती है क्या? साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 के बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है ये लाई करता है -1 से 1 के बीच में, और ये -1 से आगे की बात हो रही है, -1 और 1 के बीच में तो है नहीं, 1 से बड़ी वैल्यू है। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सोल्यूशन बेसिकली आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर 1/2 से। तो इस बात को देखिएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर -1/2। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आपको कहाँ मिलेगी? आपने बोला सर ASTC, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 180 + 30। साइन 180 + 30 करोगे तो क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा, और 180 + 30 करने पे आपको मिलेगा माय डियर 210। थोड़ा स्मार्ट आप बनिएगा, और 210 को आप लिख सकते हैं 2 × 30, सॉरी 7 × 30, 70 के 21, 7 3 21। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट, उसमें रेडियन में कन्वर्ट कर लो आप, क्योंकि डिग्री में लिखा हुआ है। 30 डिग्री को आप लिख सकते हो π/6, π/6। यहां से माय डियर आपको मिल गया साइन 7 π/6। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा को लिखने का, जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है ये वाला। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर आपको दिखाई दे तो जनरल सोल्यूशन आप ऐसे लिखते हैं, थीटा बराबर n π + -1 n अल्फा। तो इसी आइडिया पे आप लिखिए इसको, थीटा बराबर n π + -1 n 7π/6। और ये कहानी आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो इस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने आपको बाकी हैं, बिल्कुल आप कनेक्ट होंगे, मजा लेंगे, 1 to 1 बहुत सारी बातें करेंगे। अभी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद हम सवालों की बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।